इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 20 थाने के बाहर मौजूद है। ये वही पुलिस स्टेशन है जो अब विवादों में है। विवाद इसलिए है क्योंकि एल्विश मामले को लेकर जिस तरह से पहले नोएडा पुलिस के एक बड़े अधिकारी को हटा दिया गया, अब इसकी जांच नोएडा सेक्टर 20 थाना कर रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस का थाना बदला है, अधिकारी बदले हैं, लेकिन नोएडा पुलिस इसलिए विवाद में रही क्योंकि वहां के एसएचओ को हटाया गया जांच में कोताही बरतने के लिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस केस में अब आगे क्या चल रहा है। फिर दोबारा नोटिस जारी किया गया एल्विश को, तो क्या एल्विश को नोटिस जारी करने के पीछे मकसद क्या है? जब पहले पूछताछ हो चुकी है, क्या कोई सबूत हाथ लगा है या अभी ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है? इसके अलावा एक और जानकारी इसमें निकल कर आ रही है कि एक और यूट्यूबर को नोटिस जारी कर उससे भी पूछताछ का मन बना रही है पुलिस। प्रवेश पांडे और क्राइम तक की पूरी टीम, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मौके पर मौजूद है, यानी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 के बाहर से। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल प्रवेश, बड़ी खबर जो क्राइम तक पर आप देना चाहते हैं पहले दर्शकों को। देखिए, हमने 3 और 4 दिन बहुत पहले से हम बता रहे थे कि वो जो सांप यूज़ हुआ था, जिसका एल्विश ने ब्लॉग डाला था, वो फैजलपुरिया के गाने का ब्लॉग था। वो गाने का शूट था, उसमें एल्विश आया था और उस गाने के साथ ही जो गले पे सांप रख के, तो इस बारे में कि वो सांप को परमिशन ली गई थी कि नहीं, वो सांप आपका कुछ लेना देना है कि नहीं, तो इसमें फैजलपुरिया को भी नोटिस दिया गया है। फैजलपुरिया को बुलाया जाएगा, पूछताछ के लिए पूछा जाएगा कि क्या आपने उसकी परमिशन ली थी, क्या आपके शूट। फैजलपुरिया और ये दोस्त है? हाँ, दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं दोनों। ये सांप किसने अरेंज किए थे? फैजलपुरिया का शूट था, ये एल्विश का शूट नहीं था, फैजलपुरिया का शूट था। इसीलिए से फैजलपुरिया को नोटिस दिया पुलिस ने, पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या ये पता लगाना चाहेगी पुलिस कि क्या सच में इनके कोई लिंक्स है, या वो सांप जो आए थे वो सच में जो शूट पे सांप आए थे उसके परमिशन लिया था या नहीं, वो प्रोडक्शन हाउस ने देख रहा था, क्या उसका कोई लेना देना है एल्विश से या किसी से भी। तो इससे अभी जो वीडियो की हम जो बात कर रहे थे, जो वायरल हो रहा था, जो व्लॉग भी वायरल हो रहा था, और हम ये डे 1 से कह रहे हैं कि वो फैजलपुरिया का शूट था। हम ये डे 1 से कह रहे हैं, हमारी आज की बात नहीं, हम डे 1 से कह रहे हैं कि फैजलपुरिया का शूट था और फैजलपुरिया के शूट में एल्विश यादव गया था। तो शायद वही अब पूछताछ होगी, पुलिस पूछेगी कि आपने इस सांप कैसे मंगवाए थे, प्रोडक्शन हाउस ने कोई परमिशन लिया था। अब दोबारा एल्विश को नोटिस जारी करना क्या इस इशारा करता है कि दाल में कुछ काला है, या फिर ये एक रूटीन टाइप की इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है? नहीं सर, अब जैसे उसमें एल्विश ने ये बोला कि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, तो पुलिस के ऊपर प्रेशर बना, दोबारा से नोटिस भेजा गया। तो यही चीज़ दिखाने के लिए कि शायद इसके पीछे कुछ ऐसा मकसद हो सकता है, या तो ये सारी चीज़ें झूठे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन पहले जब नोटिस उसको भेजा गया, 30 मिनट के आसपास पूछताछ हुई जिसमें एल्विश से तमाम सवाल पूछे गए। उसने जवाब दिया कि भाई तस्करी में उसका नाम शामिल था, नहीं तो था। दोबारा नोटिस भेजा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। क्या पता वो इन्वेस्टिगेशन पूरी प्रॉपर नहीं हो पाई है, इसलिए दोबारा उनका पूरा माइंड डिगिंग की जाए, इसलिए दोबारा नोटिस भेजा करा रहे हैं फैजलपुरिया का, उस संदर्भ में भी हो सकता है उससे दोबारा। बिल्कुल हो सकता है, जब लेटेस्ट नाम सामने निकल कर आया, जब उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़। अब क्योंकि दोबारा में फैजलपुरिया का नाम निकल के आया, तीसरी अब इस इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कुछ और नाम भी निकल कर आ जाए। चिराग जी, जैसे हम ये जो 20 सेक्टर 20 हम पुलिस स्टेशन खड़े, ये चेंज क्यों किया गया है हमने बहुत बार बता दिया। गोपाल जी, इस वक्त हम पहुंचे हैं सेक्टर 20 थाने। अब ये वो थाना है जो पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, अब ये थाना इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन पहले जो कर रहा था उसके एसएचओ को सबको पता हटा दिया गया था। कुछ उम्मीद जागी है या? देखिए, उम्मीद इसलिए कह सकते हैं जागी है क्योंकि अब पुलिस प्रेशर में है पूरी तरीके से। चारों तरफ से बातें सामने आने लगी हैं और बातें जब खुलती हैं तो भी कई परतें खुलती हैं। एल्विश वाले मामले में भी यही है। आप देखिए, सांपों के प्रोटेक्शन का मामला अब सामने आ रहा है। पीएफए की जो इंक्वायरी थी उसके सारी बातें खुल के सामने आ रही। जो एक नया नाम सामने आया है फैजलपुरिया का, उस नए नाम से भी और लिंक खुल रहे हैं। तो पुलिस अब प्रेशर में है। पुलिस अब किसी भी तरीके से जितने भी कनेक्टेड नाम होंगे उन सबको सामने लाना चाहेगी। लेकिन अभी भी ये बात क्लियर नहीं है कि एल्विश के अगेंस्ट में क्या कोई सबूत मिला है। साफ है, अभी तक कोई सबूत नहीं है। अब पुलिस ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है। इतना प्रेशर जब बना, पुलिस की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो गई, तो अब पुलिस को लग रहा है कि नहीं, अब शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। जो बात हमने क्राइम तक ने भी पहले कही थी कि ये जो वीडियो शूट हुआ है, जो वीडियो में सांप दिख रहे हैं, जो एल्विश ने जो सांप पहने थे, वो सब फैजलपुरिया के शूट का था। तो अब फैजलपुरिया को ही बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि फैजलपुरिया से ही पूछा जाएगा, भाई इससे किसका लेना देना है, एल्विश का लेना देना है या तुम्हारा लेना देना है। दीपिका, बहुत ज्यादा ट्रेंड है एल्विश और सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये कहा जाए कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो
अब सोशल मीडिया को किस तरह से समझा जाए? नहीं, मैं ये बताती हूँ, जो एल्विश यादव का नाम है वो बिग बॉस के बाद से ट्रेंड होने लगा, ठीक है। अब पुलिस के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बन गया क्योंकि उसकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा है हर जगह पे, चाहे वो कोई भी एज हो, सबको पता है कि एल्विश यादव कौन है। तो अब उनके लिए ये ज़रूरी हो गया है कि क्या इस चीज़ में एल्विश यादव इन्वॉल्व था या नहीं था। एल्विश यादव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप को साबित करना कि उसकी ऑडियंस जो उसे इतना प्यार करती है, उसको इतना मानती है, तो उसके लिए भी सही साबित करना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें क्या निकल कर आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे ही जैसे आर्यन खान का केस इतना फेमस हुआ था, शाहरुख खान की वजह से वो इतना फेमस हो गया, एल्विश यादव ने अपना स्टैंड खुद ले रखा था, खुद उसकी पर्सनैलिटी थी, वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को ये इंडिविजुअली बता पाए कि मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है। और चिराग जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसा हमने स्टार्टिंग से देखा, देखिए सुशांत केस में क्या हुआ है, एनसीबी ने इतना हल्ला कर दिया, मीडिया ने बहुत ज़्यादा हल्ला कर दिया था, और लेकिन सवाल गोपाल जी एक बना हुआ है कि दोबारा नोटिस भेजने का मकसद ये माना जाए कि अभी जांच इशारा सबूत की तरफ तो नहीं कर रहा है? सीधी सी बात है, इसमें मिल तो नहीं गया नोएडा पुलिस को? देखिए वो आपसे कि अभी हवा में है सब चीज़। वो सब आपसे शायद शेयर ना करें, लेकिन ये ज़रूर है कि जब पहले दिन की जो जांच हुई या पूछताछ हुई उसमें कुछ भी उन्होंने ख़ास नहीं पूछा, मगर अगले दिन के बाद जब प्रेशर पुलिस के ऊपर बनना शुरू हुआ तब पुलिस को लगा कि नहीं, अब इस मामले में पूरी तह तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पुलिस नहीं आगे बढ़ सकती, उसको खुद से अपने इनिशिएट करना पड़ेगा। तो पुलिस ने अब अपनी टीम फॉर्म की है और उसके बाद, और चूँकि 49 सेक्टर का मामला था लिहाजा वहाँ के एसएचओ को पहले दिन हटा दिया गया। अब लेकिन मामला सेक्टर 20 थाने के अंदर है, तो एक नई टीम फॉर्म हुई है और उस नई टीम को ये तय करना होगा, साबित करना होगा कि जो कुछ भी उसके सामने इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है, एल्विश वाकई में क्लीन चिट है या एल्विश के ऊपर वाकई में लगे हुए एलिगेशन सही है। कर रहे हैं ना अभी तक के कोई ज़रूरी नहीं है, सब ये ज़रूर है कि पुलिस अपने दामन को ज़रूर साफ कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस गलत जो है वो तरीके से फंसा देगी। दामन साफ करने की अलग चीज़ है, अब तो फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात होगी ना कि भैया फेयर करो, जो दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए आधे घंटे के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था बिना कोई मीडिया प्रेशर के, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स तो डायरेक्ट पहले दिन ही दोषी साबित कर रहे थे कि एल्विश ने जहर दिया, एल्विश ने बाकी सब चीज़ें अरेंज की है। तो ऐसा नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप जैसे पुलिस जिसका नाम आ रहा है, फैजलपुरिया के शूट का नाम आया तो फैजलपुरिया के लिए भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जो जिनका नाम है उन सबसे पूछताछ की जाएगी। और अभी देखिए, अभी रिमांड, कोर्ट से रिमांड मिली नहीं है, अभी आज तीसरा दिन है, अभी कोर्ट से रिमांड मांगा जाएगा। अगर वो 5 आरोपियों को रिमांड में लिया जाएगा, वो 5 आरोपियों में से रिमांड में से कोई भी ऐसे तथ्य मिलते हैं जो लगता है कि एल्विश का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तभी जाकर एल्विश को अरेस्ट किया जाएगा या एल्विश को बुलाया जाएगा। उससे पहले एल्विश से जो एल्विश इसमें क्या एक्शन ले सकता है, वो भी तो अपने आप को साबित करने के लिए वो भी तो अगेंस्ट में डाल सकता है ना कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वो बोल रहा है मैं मानहानि का केस करूंगा, सब डिफेमेशन का केस। ये भी करना चाहती हूँ कि उसने इन्वेस्टिगेशन इसलिए बढ़ा दिया ताकि एल्विश यादव अभी कोई एक्शन ना ले पाए, कि वो तमाम चीज़ें देख पाए। गोपाल जी लास्ट। देखिए, इस मामले में सीधी सी बात है कि पुलिस को अब अपने आप को साबित करना होगा कि जो कुछ भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है उसमें क्या सही और क्या गलत, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में करना होगा, वरना अब पुलिस जो है वो बुरी तरह से खुद फंस जाएगी। इसलिए पुलिस को साफ करना होगा कि सारा केस क्या है। बिल्कुल सही कहा गोपाल जी ने, साफ करना होगा, दूध का दूध पानी का पानी। अगर सबूत है तो गिरफ्तार करो, नहीं सबूत है तो छोड़ो तुरंत, किसी तरह की कोई लाग लपेट नहीं। और सीधा सीधा मैं बात करना चाहूँगा, क्राइम तक भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, नोएडा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसका हश्र क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक जो सबूत इशारा कर रहे हैं कि एल्विश का कोई नाम सामने नहीं है, कोई उसके खिलाफ सबूत नहीं। हाँ, अब उन पात्रों को जरूर बुलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं फुटेज में दिख रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी। तो ये आपको शो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हम तमाम क्राइम तक के पत्रकार आपके साथ मौजूद हैं, गोपाल जी, दीपिका, प्रवेश और चिराग। ये शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।